हेलो गाइस, सो वी आर बैक अगेन विद अनदर रीडिंग डिस्कशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वही सेम सीरीज़ का ये है हंटिंग परफ्यूम इन मेडागास्कर। मेडागास्कर में हंटिंग परफ्यूम्स को पकड़ना है या फिर परफ्यूम्स का हंट करना है, मतलब परफ्यूम्स से रिलेटेड बात होगी। इसमें हमारे पास कुछ हैं हमारे पैराग्राफ्स में से इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है, कुछ ट्रू फॉल्स हैं और उसके बाद हमारे पास है एक अच्छा सा मैप, एक डायग्राम है। सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है, ये वाला कर लेते हैं। नहीं ठीक है, देखो 14वां देखो, वन करंटली प्रेफर्ड स्पोर्ट टू पिक अप द प्लांट फॉर नोबल फाइंडिंग। भाई एक करंटली प्रेफर्ड स्पोर्ट है जो सभी प्रेफर करते हैं, वो देखो कहाँ पर मिलेगा। बी पैराग्राफ में चलो बिल्कुल साफ साफ शब्दों में स्टार्टिंग में ही लिख रखा है, द आइलैंड ऑफ द मेडागास्कर इज एन एवोल्यूशनरी हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट मतलब भाई वो सबसे फेमस है, लगभग 85% ऑफ द प्लांट्स हैं जो यूनिक हैं यहीं पर मिलते हैं। सही है, तो ये ही नोवल फ्रेग्रेंस का रीजन है, तो इसलिए 14वें का आंसर आ गया बी। 15वां देखो, अ न्यू टास्क सीम्स टू बी प्रॉमिसिंग येट प्रोड्यूसिंग अ लिमिटेड फाइंडिंग इन द फ्रेग्रेंस सोर्स। देखो जो नया टास्क है वो प्रॉमिसिंग है, बट फिर भी उसकी जो फाइंडिंग है वो हल्की सी लिमिटेड है, कहीं ना कहीं वो अटकती है चीज़ें या फिर वो कम है, लेकिन जो नया टास्क है वो प्रॉमिसिंग है। इसके लिए आपको ई पैराग्राफ में चलना चाहिए गाइस। देखो इसकी कोई लोकेशन नहीं है, बट फिर भी आई विल ट्राई टू फाइंड इट आउट। ई पैराग्राफ में अगर आप पूरा पढ़ोगे ना तो उसमें क्या है कि उन्होंने कोरल रीफ से कुछ फ्रेग्रेंस को एक्सट्रैक्ट करना है, और सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्या हवा से नहीं करना, वो जो पानी है, जो वाटर है, वहाँ से फ्रेग्रेंस को, जो फ्रेग्रेंस के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से एक्सट्रैक्ट करना है। और ये नई अपॉर्चुनिटी लेके आया है, नया कुछ चीज़ लेके आया है जिसका नाम है, उन्होंने 2 इन्वर्टेड कोमा में चौथी 5वीं लाइन में लिख रखा है एक्वा स्पेस। लेकिन क्या है उसके बाद उन्होंने इसकी कुछ लिमिटेशंस बता रखी हैं। क्या लिमिटेशंस बता रखी हैं अभी क्या पता, जो ये कंप्लीटली नोबल जो चीज़ है, बिल्कुल 5वीं 6ठी लाइन में देखो उसमें लिख रखा है, क्या पता ये ज़्यादा टू मच कॉम्प्लेक्स हो जाए, क्या पता ये ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाए। तो ये क्या है उसकी लिमिटेशंस हैं, बट वो हालांकि न्यू प्रॉमिसिंग टेक्निक है, बट देयर इज एन लिमिटेशंस अबाउट इट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 15वां। 16वां देखो, द डिमांडिंग कंडीशन फॉर द फ्रेग्रेंस टू एंड्योर। भाई डिमांडिंग कंडीशन है कि फ्रेग्रेंस है वो लंबे समय तक रहनी चाहिए। द फ्रेग्रेंस की डिमांड है, वी नीड सम डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस देयर, इस चीज़ के बारे में बात चल रही है। तो इसके लिए आपको चलना चाहिए हमारा 16वें के लिए। देखो भाई साहब आप चलो 16वां क्वेश्चन ही देख रहे हैं ना हम। यस, वी आर लुकिंग एट द 16 क्वेश्चन। आप लोग चलो ए पैराग्राफ इसका आंसर है। इवन विद द एवरीडे प्रोडक्ट सच एज ए शैम्पू एंड सोप, किचन क्लीनर्स, वॉशिंग पाउडर्स, कंज्यूमर्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली फिजी। देखो भाई वो इंक्रीजिंगली फिजी मीन्स वो बहुत ज़्यादा अपना जो इंटरेस्ट है वो दिखा रहे हैं, दैट वी वांटेड समथिंग, कि भी हम ऐसी चीज़ें चाहते हैं। आगे भी देखो उन्होंने, देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ऊपर, उसके ऊपर देखो इवन से ऊपर, द बिगर द पैलेट ऑफ द स्मेल्स द बेटर द परफ्यूम चांसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग फ्रेश एंड अपीलिंग। भाई हर बार क्या है कुछ चांसेस हैं, ये जो चीज़ है ये फैल रही है कि भाई वी नीड टू मेक समथिंग बेटर, हमको अच्छा बनाना पड़ेगा, बिकॉज दे हैव टू मीट द कंज्यूमर डिमांड। कंज्यूमर्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली फजी, दे आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्या बन रहे हैं वो, इंटरेस्टेड इन द परफ्यूम्स, दे वांटेड एवरीवेयर, शैम्पूज़ में, किचन क्लीनर्स में, सॉप में, हर जगह चाहते हैं वो। ठीक है, तो 16 का आ गया ए। 18 चलते हैं, अ सब्सटीट्यूट फॉर अ सब्सटेंस नो लॉन्गर अवेलेबल टू परफ्यूम मैन्युफैक्चर। पे देखो एक सब्सटीट्यूट है सब्सटेंस के लिए, कोई सब्सटेंस का सब्सटीट्यूट है, वो अब क्या है मैन्युफैक्चरर्स को उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत का आई एम रियली वेरी सॉरी, इसका मतलब है कि वो अवेलेबल नहीं है, नो लॉन्गर अवेलेबल, वहाँ पर अभी मिलता ही नहीं है, मतलब वो एक्सटिंक्ट हो गया या फिर आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, आपको फिर गाइज 17 के लिए आपको चलना चाहिए हमारे पैराग्राफ में, फटाफट से आप डी पैराग्राफ में चलते हैं। 17 के लिए देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऊपर उस ऐसे कुछ परफ्यूम्स की बात हुई है, उसी परफ्यूम के बाद इन्होंने लिखा है, बट इट ऑल्सो स्मेल्ड ऑफ समथिंग दैट फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री हैज़ लर्नड। फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री ने देखो बड़ी आसानी से हैज़ लर्न टू लिव विदाउट द कैस्ट्रॉम, अ सब्सटेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मस्क ग्लैंड्स ऑफ द वीवियर्स एंड वंस अ की इंग्रेडिएंट इन मैनी परफ्यूम्स। ये कभी मैनी परफ्यूम्स का की इंग्रेडिएंट हुआ करता था, जो कि वीवियर ग्लैंड्स है, ग्लैंड ऑफ द वीवियर है, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करा जाता था। अब इंडस्ट्रीज़ ने क्या करा, इसके बिना जीना सीख लिया। भाई किसी चीज़ के बिना जीना सीख लिया का मतलब क्या है कि वो अभी आपको अवेलेबल है ही नहीं, इट इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल, दैट्स वाई इंडस्ट्रीज हैव लर्न टू लिव विदाउट दैम, विदाउट दैट परफ्यूम, विदाउट दैट जो इंग्रेडिएंट था, इसलिए उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ है ना आउटडोर एक्सपेडिशंस ऑन द लैंड चेजिंग न्यू फ्रेग्रेंस। देखो एक नई लैंड के बारे में बात चली है, एक नई जगह उनको मिली है, उसी से रिलेटेड बात चली है। 18 का आपको मिलेगा जहाँ पर मेडागास्कर हॉटस्पॉट की बात हुई थी, वहीं बी पैराग्राफ में चलो उसके लास्ट में लिखा है, आफ्टर द लग्जरियंस ऑफ द रेन फॉरेस्ट द लिटिल नोन आइलैंड ऑफ द
ये जो भी है नो सहारा वॉज अ स्टार्क ड्राई प्लेस जियोलॉजिकली बायोलॉजिकली वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मेनलैंड। देखो इट वॉज द डिफरेंट फ्रॉम द मेनलैंड बट इट वॉज ऑल्सो द प्लेस फ्रॉम वेयर दे कैन गेट सम इंग्रेडिएंट्स टू मेक द गुड परफ्यूम। ये नाम क्या था इस प्लेस का? इस प्लेस का नाम था नोसाकोरा आइलैंड था। इसी बी पैराग्राफ में ही दो चीज़ों की बात हुई है। मेडागास्कर तो है पूरे के पूरे पैसेज में, उसी के बाद एक आइलैंड की बात हुई है, दैट आइलैंड इज अबाउट नोजावारा। ठीक है, इसी से रिलेटेड बात हुई है। तो 18 का आंसर आ गया आउटर एक्सपेडिशन, लैंड नई फ्रेग्रेंस के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। तो हम फटाफट से चलते हैं 19 to 23। 21 और 23 का गाइज नोट गिवन है, 19 देख लेते हैं। 19 का आंसर है ट्रू। मैन्युफैक्चरर्स कैन चूज टू यूज सिंथेटिक ओडोर फॉर परफ्यूम नाउडेज। भाई मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सिंथेटिक ओडोर्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है कि अभी हमें नेचुरल पे डिपेंड है, वी कैन मेक इट अ सिंथेटिक। तो आप चलो ए पैराग्राफ की बिल्कुल लास्ट की 3 लाइनों में लिखा हुआ है केमिस्ट कैन क्रिएट ए न्यू स्मेल्स फ्रॉम द सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स। भाई वो सिंथेटिक मॉलिक्यूल से जो नए मॉलिक्यूल्स हैं, जो नए परफ्यूम्स हैं वो बना सकते हैं। एंड ग्रोइंग नंबर ऑफ ओडोर एंड परफ्यूम्स पैलेट्स आर आर्टिफिशियल। बहुत सारे जो ओडोर था, बहुत सारे जो हमारे परफ्यूम्स हैं वो आर्टिफिशियल हैं। ठीक है, देन आंसर इज ट्रू। 20 देखो, मेडागास्कर इज चूजन टू बी द प्लेस फॉर हंटिंग प्लांट्स विच आर रेयर इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि भाई दूसरे जो वर्ल्ड है वहाँ पर ये चीज़ें मिलती ही नहीं। दूसरे जो हमारा विश्व है वहाँ के दूसरे देशों में, दूसरे प्लेसेस में ऐसा कुछ नहीं मिलता। मेडागास्कर ही ऐसा प्लेस है जहाँ पर रेयर प्लांट्स या फिर रेयर इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं। देखो बिल्कुल सही बात है इसकी। बी पैराग्राफ में जहाँ से हमने 20 का देखा वहीं से ही 14वें का आंसर मिलेगा। द आइलैंड 20 का मिलेगा। द आइलैंड ऑफ द मेडागास्कर इज एवोल्यूशनरी हॉटस्पॉट। 85% ऑफ इट्स प्लांट्स आर यूनिक। भाई देखो 85% जो प्लांट्स हैं वो यूनिक हैं, मेकिंग एन आइडियल सोर्स ऑफ द नोवल फ्रेग्रेंस। नोवल इज समथिंग दैट इज रेयर, और उन्होंने यूनिक भी बोला है, यूनिक ऑल्सो आर रेयर। ठीक है, जो दूसरे जगह पर नहीं मिलते तो वो यूनिक ही होते हैं। आंसर इज 20 का ट्रू। 21 का नोट गिवन है, 22 का देख लेते हैं। द टेक्निक दैट हंटर्स यूज टू ट्रैप फ्रेग्रेंस मॉलिक्यूल्स इज टोटली आउट ऑफ देयर इग्निटी। इग्निटी मतलब होता है कि प्रतिभाशालीता, कि भाई उनमें प्रतिभा है नहीं थी, वो वैसे ही घूम रहे थे, वैसे ही चीज़ों को हंट कर रहे थे, बट उनको पता ही नहीं था कि कैसे करना है, बट दे आर स्टिल मेकिंग इट। देख लेते हैं कि उनमें प्रतिभा थी या नहीं थी। अगर होएगी तो फॉल्स है, अगर नहीं होएगी तो ट्रू है। 22 का आंसर देखो। 22 के लिए आप चलो बी पैराग्राफ में देखो गाइज, आपको इसके 2 जगह आंसर मिल सकते हैं। अगर आप बी पैराग्राफ से पढ़ोगे तब भी मिलेगा। अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन ज़्यादा मतलब सिंपल लैंग्वेज में देखना है तो आप सी पैराग्राफ में चलो स्टार्टिंग में। विद मोस्ट फ्लावर्स और फ्रूट्स द हंटर्स यूज द टेक्निक ओरिजिनली डिजाइन टू ट्रैप एंड आइडेंटिफाई द एयर पॉल्यूटेंट। देखो है ना, जो हंटर्स थे वो एक टेक्निक यूज़ करते थे भी, ताकि वो टेक्निक थी वो ट्रैप करने के लिए थी और पोल्यूटेंट को डिज़ाइन करने के लिए थी। इसका मतलब क्या हुआ, वो टेक्निक रिलेटिवली सिंपल थी, वो चीज़ों को पता था, दे नो द टेक्निक, उनको पता था हर चीज़ के बारे में। लेकिन ये क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि उनमें प्रतिभा ही नहीं थी बनाने की, कुछ है ही नहीं था, बट वो कोई लोकेशन तो कह रहा है कि भाई द वे वॉज वेरी सिंपल, की टेक्निक ही बड़ी सिंपल थी। तो ये 22 का हो गया हमारा फॉल्स। 23 का आंसर है वो है नोट गिवन। और 25, 6 और 7 के लिए 5, 6, 4 के लिए हम देख लेते हैं। 20 पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर इकट्ठी लोकेशन पढ़ेंगे, इनकी इकट्ठी ही पढ़ लेंगे। डैश ऑफ द फ्लस्क और अ ग्लास जार का कोई चीज़ है। 25 है डैश कलेक्टिंग फ्रेग्रेंस, एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर क्या है फ्रेग्रेंस को कलेक्ट करते हैं। पंपिंग आउट थ्रो डैश, वो किसी एक कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ होगी उस डायग्राम में, कोई इक्विपमेंट होगा उसके थ्रू वो पंप करके कलेक्ट कर लेता है। उसके बाद है 26 डैश मेड ऑफ अ सिलिकॉन रिबर, सिलिकॉन रबर से कुछ चीज़ बनी हुई है। 26 तो बड़ा ही आसान था। ठीक है, देखो 24 देखो 24 आप चलो सी पैराग्राफ की बिल्कुल स्टार्टिंग में सेकंड पेज में। द फ्रेग्रेंस मॉलिक्यूल्स आर ट्रैप्ड इन द हेड स्पेस। कहाँ पर बनाए जाते हैं वो हेड स्पेस में ट्रैप करे जाते हैं। तो इन्वर्टेड कोमा में भी डाल रखा है यार, इन्वर्टेड कोमा में डाल रखा है तो किसी ना किसी चीज़ का आंसर होगा या कुछ इंपॉर्टेंट होगा। तो 24 का आ गया हमारा हेड स्पेस। उसके बाद 25 देखो 1-2 लाइन छोड़ के चलो। बैक होम इन द लेबोरेटरी द मॉलिक्यूल आर फ्लश्ड आउट ऑफ द फिल्टर। फ्लश्ड आउट ऑफ द फिल्टर मतलब वहाँ से निकाले जाते हैं। दे वर फ्लश्ड आउट ऑफ द फिल्टर मतलब निकाले गए। कहाँ से निकाले गए? फिल्टर्स। 25 का आंसर आ गया फिल्टर्स आ गया। 26 का आगे देखते हैं, उसी के आगे लिखा हुआ है, आप चलो 2 लाइनें फिर छोड़ दो। द प्रूब लुक्स क्या? द प्रूब लुक्स समथिंग लाइक अ हाइपोडर्मिक स्प्रिंग्स एक्सेप्ट दैट नीडल्स इज मेड ऑफ सिलिकॉन रबर। फिर से इन्वर्टेड कोमा में डाल रखा है, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है दैट सिलिकॉन रबर से बने हुए थे नीडल्स। तो आंसर क्या आ गया 26 का नीडल्स। तो गाइज इसी के साथ हमारा ये पैसेज भी कंप्लीट होता है। होप आपको कि ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी तो डोंट फॉरगेट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर दो साथ में। ठीक
ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका बेस्ट पार्ट कौन सा था, कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपको दिक्कत आई। एंड वन मोर थिंग गाइस, योर फीडबैक इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप फीडबैक हमको देते रहिए ताकि हम चीज़ों को जल्दी और बड़ी अच्छे तरीके से हैंडल आउट करने की कोशिश करें, ठीक है। इसी के साथ टेक केयर, बाय बाय, सुरक्षित रहें, घर रहें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।